हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 15 से आगे प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में कोस 9x माइनस कोस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल माइनस साइन 2x अपॉन कोस 10x। तो जैसा मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको लिख लेंगे, कोस 9x माइनस कोस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। अब सबसे पहले देखो, हमें आइडेंटिटी याद हो तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना। ये है कोस 9x माइनस कोस 5x। अगर मैं 9x को c मान लूँ और 5x को d मान लूँ तो एक ऐसी आइडेंटिटी बनती है क्या, कोस c माइनस कोस d। ये मैंने आपको लिखवाई हुई है और ये किसके इक्वल होती है, -2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, इसको मैंने c सपोज किया और इसको d, तो देख लो कोस c माइनस कोस d ये बन जाएगा। अब नीचे देखो, साइन 17x माइनस साइन 3x। अब अगर इसको मैं c मान लूँ और इसको d मान लूँ तो क्या बनेगा, देखो साइन ये c हो गया माइनस साइन d, और ये होता है 2 कोस c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। ठीक है जी। अब मैं इन्हीं आइडेंटिटी के बिहाफ पे इससे और इसे सोल्व करूँगा। ठीक है, सब आइडेंटिटी का खेल है, इसलिए मैंने वीडियो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आइडेंटिटी बेस पे ही मैंने वीडियो बनाया, और उसको आप देख लें तो आपको इजी हो जाएगा समझना क्वेश्चंस को। कोस 9x माइनस कोस 5x को मैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ऐसे लिखने वाला हूँ। पहले माइनस लगाऊंगा, फिर 2, फिर साइन लिखूंगा, फिर c का मतलब है 9x प्लस d का मतलब है 5x और अपॉन में 2 इंटू साइन लिखूंगा, c का मतलब है 9x माइनस d का मतलब है 5x और अपॉन में लिखूंगा 2, और सारे के अपॉन में इस आइडेंटिटी को यूज करूंगा, जैसे साइन 17x माइनस साइन 3x, साइन c माइनस साइन d। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 कोस c प्लस d अपॉन 2। c मतलब 17x प्लस d मतलब 3x अपॉन 2 इंटू साइन 17x, c मतलब 17x माइनस d मतलब 3x, 17x माइनस 3x अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 2। वेल, अब देखते हैं क्या मिलने वाला है। देखो ये माइनस एज इट इज, माइनस एज इट इज रहेगा। ठीक है, माइनस तो एज इट इज रहने वाला है। अब देखो -2 साइन, और ये 9x प्लस 5x हो गया 14x अपॉन 2, कितना बना 14 अपॉन 2 7x। ठीक है जी, इंटू साइन 9x माइनस 5x 4x, 4x अपॉन 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x। ये 2 कोस 17x प्लस 3x 20x, 20x अपॉन 2 तो कितना मिला 10x, तो कोस 10x इंटू साइन 17x माइनस 3x कितना बचा 14x अपॉन 2, कितना मिलेगा 7x। आई होप समझ आ गई होगी बात। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा, साइन 7x से साइन 7x मिलेगा क्या, एक तो माइनस बचा, एक साइन 2x बचा, और अपॉन में क्या मिला कोस 10x, कोस 10x। देखो यही है ना हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 17 में प्रूव करना है साइन 5x प्लस साइन 3x
अपॉन कोस 5x प्लस कोस 3x को tan 4x के इक्वल। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को लूँगा, टेकिंग फर्स्ट स्टेप, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको लिख लेते हैं, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन में कोस 5x प्लस कोस 3x। अब ऑब्जर्व करें आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी। देखो साइन 5x है प्लस साइन 3x, दोनों साइन है, एंगल अलग है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ सी ले लूँ और यहाँ डी, तो साइन सी प्लस साइन डी बन रहा है। नीचे देखो कोस हैं दोनों में, एंगल अलग है, ये कोस सी, इसको अगर मैं सी मान लूँ और इसको डी, तो कोस सी प्लस कोस डी बन रहा। तो दोनों आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ। एक तो हमने लिखनी है साइन सी 5x सी प्लस साइन 3x डी, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, अब कोस में आ जाओ, कोस सी प्लस कोस डी। देखो ये डी है, ये सी है और ये डी है, तो ये होता है 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ये दोनों आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं, न्यूमरेटर में ये और डिनोमिनेटर में ये, क्योंकि पैटर्न वही बना हुआ है, उसी पैटर्न पे हमने आइडेंटिटी को लिखा है। बस खेल ही आइडेंटिटी का है सारा। अगर आइडेंटिटी हमको याद है, क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाता है कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है। जैसे यहाँ समझ में आ रहा है साइन साइन है, एंगल अलग है, तो साइन साइन वाली, एंगल अलग वाली और बीच में प्लस, वही आइडेंटिटी हमको लगानी है। यहाँ कोस कोस है, एंगल अलग है, बीच में प्लस है, तो कोस कोस वाली, एंगल अलग, बीच में प्लस, ये आइडेंटिटी लगानी है। तो हमने उसको एज्यूम कर लिया, फर्स्ट वाले एंगल को सी और सेकंड वाली को डी, बस। तो अब देखो न्यूमरेटर के लिए ये आइडेंटिटी यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं लिखूँगा 2, उसके बाद साइन, और सी के प्लेस पे लिखूँगा 5x प्लस डी के प्लेस पे लिखूँगा 3x और अपन में लूँगा 2 इंटू कोस सी के प्लेस पे 5x माइनस डी के प्लेस पे 3x और अपॉन में लिखूँगा 2 और सारे के अपॉन में। अब ये मैं ये आइडेंटिटी यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, कोस 5x प्लस कोस 3x के लिए। पहले लिखूँगा 2, फिर कोस सी प्लस डी, यानी कि सी का मतलब 5x और डी का मतलब है 3x अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी, सी का मतलब 5x माइनस डी का मतलब 3x अपॉन 2। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले तो ये 2 एज इट इज़, साइन ये कितना हो गया 5x प्लस 3x 8x, 8x अपॉन 2, 8x अपॉन 2 हो जाता है 4x इंटू कोस 5x माइनस 3x 2x, 2x अपॉन 2, तो कितना हो जाता है x अपॉन 2, फिर कोस 5x प्लस 3x 8x, 8x अपॉन 2, तो कितना मिलेगा 4x इंटू कोस 5x माइनस 3x 2x, 2x अपॉन 2, तो कितना मिलेगा x। अब देखो कोस x से कोस x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना मिला, हमारे पास बचा साइन 4x अपॉन कोस 4x। साइन अपॉन कोस क्या होता है, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाता है टेन थीटा, होता है नहीं होता, तो इसलिए एंगल सेम है ना दोनों में, थीटा है, या 4x है, 4x है, साइन अपॉन कोस हो गया टेन और एंगल सेम है, तो वो है 4x, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में प्रूव करना है साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस कोस वाई इक्वल टेन एक्स माइनस वाई, ये एंगल है, अपॉन 2। तो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये लिखना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लो, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस कोस वाई। अब देखो इसको देख के समझ में आना चाहिए, जैसे एक्स सी हो वाई डी हो, साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी और नीचे कोस सी प्लस कोस डी की आइडेंटिटी। तो मैं लिखने वाला हूँ साइन सी
माइनस साइन डी की आइडेंटिटी। तो पहले क्या आएगा 2, देन आएगा कोस, उसके बाद c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है जी। अब कोस c डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर वाली फॉर्म है वो किस आइडेंटिटी पे है? कोस c प्लस कोस d पे है। तो कोस c प्लस कोस d की आइडेंटिटी क्या होगी? 2 कोस c प्लस d अपॉन 2 इंटू कोस c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, मैंने दोनों आइडेंटिटी लिख दी, ये न्यूमरेटर के लिए और ये डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर की फॉर्म है वो इसी आइडेंटिटी के बिहाफ पे है, इसी आइडेंटिटी के बेस पे है, और जो डिनोमिनेटर की फॉर्म है वो इस आइडेंटिटी के बेस पे है। बस अब इसको अप्लाई कर दो भाई। साइन सी माइनस साइन डी यानी कि साइन एक्स माइनस साइन वाई, जहाँ सी है वहाँ एक्स रखेंगे और जहाँ डी है वहाँ वाई रखना है। तो लगाते हैं 2 कोस सी के प्लेस पे एक्स प्लस डी के प्लेस पे वाई अपॉन 2 इंटू साइन सी के प्लेस पे एक्स माइनस डी के प्लेस पे वाई अपॉन 2 अपॉन, अब चलते हैं डिनोमिनेटर में, 2 कोस सी के प्लेस पे एक्स प्लस डी के प्लेस पे वाई, देख लो, अपॉन 2 इंटू कोस सी के प्लेस पे एक्स और डी के प्लेस पे वाई अपॉन 2। ठीक है जी। अब देखो क्या मिला हमको, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो इससे ये पूरा कैंसिल। अब मिला क्या? जो बचा क्या? साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। देखिए साइन और कोस दोनों में एंगल सेम है। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है ना, अगर मैं कहता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो वो क्या होता है? टेन थीटा होता है ना, यानी कि एंगल सेम है। अब यहाँ भी देखो, ये एंगल और ये एंगल सेम है ना, तो साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 यही बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया 10 और थीटा के प्लेस पे हो गया एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और यही है हमारी राइट हैंड साइड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 में प्रूव करना है साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कोस एक्स प्लस कोस 3x इक्वल 10 to x। तो सबसे पहले स्टेप हम क्या करने वाले हैं? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लिख लेते हैं उसको साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कोस एक्स प्लस कोस 3x। सबसे पहला काम करो, जो एंगल बड़ा है उसको पहले और जो एंगल छोटा है उसको बाद में, ऊपर और नीचे दोनों जगह मैं लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। साइन 3x, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, और नाम साइड चेंज कर रहे, साइन 3x प्लस साइन एक्स अपॉन नीचे भी कोस 3x प्लस कोस एक्स। अब समझिए बात को, हमें कोई आइडेंटिटी नज़र आ रही है इसमें? साइन एंगल अलग है, साइन 3x है या साइन एक्स है, साइन साइन है, बस एंगल अलग है। तो साइन सी प्लस साइन डी, अगर मैं इसको सी मान लूँ इसको डी मान लूँ, तो ये आइडेंटिटी ऐसी बन जाएगी ना कुछ ऊपर वाली, ये सी मान लिया मैंने प्लस ये मान लिया डी साइन डी, तो ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है जी। अगर मैं इसको सी और इसको डी लेता हूँ तो ये वाली फॉर्म बनती है और ये होती है इसके इक्वल। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में कोस 3x प्लस कोस एक्स, इस देखिए कोस कोस है, एंगल अलग है, तो अगर मैं इसको सी मान लूँ और इसको डी, तो ये बनेगी कुछ इस तरह से, कोस सी 3x सी हो गया प्लस कोस डी, और ये होता है 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, इसको न्यूमरेटर में और इसको डिनोमिनेटर में। ठीक है जी, चलो करते हैं। तो न्यूमरेटर की जो फॉर्म है वो ऐसा कुछ लिखा जाएगा, सबसे पहले 2, फिर साइन लिखेंगे और सी के प्लेस पे लेंगे हम 3x और डी के प्लेस पे लेंगे x, बस ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कोस 3x माइनस एक्स अपॉन 2
और सारे के अपॉन में क्या हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखो, कोस सी प्लस कोस डी, तो पहले 2 कोस सी का मतलब 3x प्लस डी का मतलब x अपॉन 2, ऐसे ही कोस 3x माइनस एक्स अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, 2 साइन, अब देखो 3x एंड 1x 4x अपॉन 2, तो कितना आ गया 2x इंटू कोस 3x माइनस 1x 2x अपॉन 2, तो ये हो गया x, कोस x हो गया। नीचे 2 कोस 3x प्लस 1x 4x अपॉन 2, तो मिला 2x, कोस 3x माइनस 1x 2x अपॉन 2, तो मिला x, कोस x से कोस x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मिला क्या साइन 2x अपॉन कोस 2x, और देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, ये टेन थीटा होता है ना। थीटा मतलब एंगल सेम, एंगल दोनों में देखो 2x है कि नहीं है, थीटा थीटा, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कोस 10, और एंगल सेम है, एंगल है 2x, और यही लाना था हमको, तो ये हो गया हमारी राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रूव करना है, गिवन है लेफ्ट साइड में साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो वही करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखते हैं, क्या है, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा देखो ज़रा, ये दिख रहा है आपको साइन एक्स माइनस साइन 3x, मतलब अगर मैं इसको c ले लूँ और इसको d ले लूँ तो ये बन जाएगा साइन c माइनस साइन d। अब मैं ये आइडेंटिटी लिख दूँ तो ये क्या होगा, साइन c एक्स सी ले रहे हैं माइनस 3x को d ले रहे हैं साइन d, तो ये बन जाता है 2 कोस x प्लस वाई यानी कि c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, करेक्ट। अब मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ, इस आइडेंटिटी को देखो कैसे, x को c लिया 3x को d लिया, तो सबसे पहले 2 कोस लिखूँगा, 2 कोस c के प्लेस पे लिखूँगा x प्लस डी के प्लेस पे 3x अपॉन में लूँगा 2 इंटू साइन सी के प्लेस पे x माइनस डी के प्लेस पे 3x अपॉन 2, और सारे के अपॉन में देखो ज़रा क्या करने वाला हूँ, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। बेसिकली हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं सर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कोस 2x होता है, ये क्या होता है, कोस 2x होता है। तो अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो कोस 2x बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, बन जाएगा बिल्कुल। तो मैं उसे कोस 2x लिख सकता हूँ, है ना। तो माइनस मैं ले लेता हूँ यहाँ कॉमन, ठीक है, माइनस कॉमन लूँ इन दोनों में, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव को मैं लिख रहा हूँ पहले, वो हो गया कोस स्क्वायर एक्स, ये पॉजिटिव बन गया, और ये नेगेटिव बन गया तो इसको लिख रहा हूँ बाद में माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसके प्लेस पे मैं कोस 2x लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करूँगा, 2, अब यहाँ देखो कोस x प्लस 3x, x प्लस 3x हुआ 4x, 4x अपॉन 2, 4x अपॉन 2, तो 2x बचा ना, कोस 2x इंटू साइन, अब देखो x माइनस 3x अपॉन 2 है, x माइनस 3x करूँ तो माइनस का 2x और अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस x बचेगा, है ना। तो ये हो गया साइन माइनस x अपॉन माइनस, इसके प्लेस पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, कोस 2x, कोस 2x। अब देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ऐसे ही साइन माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसके प्लेस पे मैं माइनस साइन एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऊपर है 2
कोस 2x इंटू माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस कोस 2x। अब समझो बात को, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, कोस 2x से कोस 2x को कैंसिल करूँगा वन टाइम, माइनस से माइनस कैंसिल करूँगा, बचेगा क्या, बचेगा ऊपर 2 और साइन एक्स। यही तो मुझे लाना था। ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले स्टेप में क्या करूँगा, प्रूव करना है ना इसमें भी। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये मैं लिखूँगा, लेफ्ट साइड को लिखूँगा। अब सबसे पहला काम यही करना है हमको किसी भी क्वेश्चन में, कोस 4x प्लस कोस 3x प्लस कोस 2x अपॉन में साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। ठीक है जी। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि लाना क्या है, 3x लाना है। अब 4 और 3 7 होते हैं, 7 अपॉन 2 करें तो 3.5, 4 इंटू 6 होते हैं, 6 अपॉन 2 करें तो 3। तो मैं कोस 4x और कोस 2x को एक साथ लूँगा, नीचे साइन 4x और साइन 2x को एक साथ लूँगा, इन 3x वालों को अलग छोड़ूंगा। ठीक, क्योंकि हम एक बार में दो ही टर्म लेके आइडेंटिटी लगा सकते हैं, या तो कोस सी प्लस कोस डी होता है, या साइन सी प्लस साइन डी होता है, कोस सी माइनस कोस डी होता है, तो दो ही चाहिए ना। तो मैं ये 4x और कोस 2x को एक साथ, कोस 4x उसके बाद प्लस कोस 2x और लास्ट में ये कोस 3x और अपॉन में साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। ठीक है जी। अब मैं लिखने वाला हूँ आइडेंटिटी, देखो कैसे। कोस, इसको मैं सी ले लूँ और इसको डी लूँ तो आइडेंटिटी बनेगी कोस सी प्लस कोस डी। अगर इसको सी लूँ, देखो इसको सी लूँ तो कोस सी प्लस इसको डी ले लूँ तो कोस डी, और ये होती है हमारी 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है जी। अब नीचे देखो, इसे मैं सी ले लूँ और इसको डी ले लूँ तो ये क्या बनेगा, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ये आइडेंटिटीज हम लगाने वाले हैं। ठीक है जी। अब देखो कैसे, बस ये थोड़ा सा आपको समझ, देखिए कैसे लगाने वाले हैं। ऊपर इन दोनों में, इसमें और इस वाले टर्म में, सबसे पहले 2 फिर कोस सी प्लस डी, सी मतलब 4x और डी मतलब 2x, तो ये हो जाएगा सी के प्लेस पे 4x, डी के प्लेस पे 2x अपॉन 2 इंटू कोस सी के प्लेस पे 4x माइनस डी के प्लेस पे 2x अपॉन 2, उसके बाद है प्लस का आगे ये 3x एज इट इज कोस 3x, और अब सारे के अपॉन में, अब यहाँ इन दोनों में भी साइन सी प्लस साइन डी, ये वाला सेकंड आइडेंटिटी, तो 2 साइन सी के प्लेस पे 4x और डी के प्लेस पे 2x अपॉन 2 इंटू कोस सी के प्लेस पे 4x माइनस डी के प्लेस पे 2x अपॉन 2, और प्लस में आएगा ये साइन 3x। ठीक है जी। अब इज इक्वल में क्या होने वाला है सर, देखो क्या करूँगा मैं। अब सबसे पहले इसे सोल्व करूँगा, 2 कोस, अब ये 4x प्लस 2x मिलकर 6x हुआ अपॉन में 2, 6x अपॉन 2 कितना हुआ 3x इंटू कोस 4x माइनस 2x, तो 2x बचा। अब 2x के अपॉन में 2 है तो x ही बचेगा ना, तो बना कोस x, और प्लस में क्या है कोस 3x, और इस सारे के अपॉन में यहाँ देखो 2 साइन 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 कितना हुआ 3x इंटू कोस 4x माइनस 2x अपॉन 2 कितना मिला x, तो ये भी हो गया कोस x प्लस ये साइन 3x। अब देखो क्या करेंगे, कोस 3x ये फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड में भी है,
तो न्यूमरेटर में मैंने कोस 3x कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ से 2 बचा और कोस x बचा, 2 कोस x प्लस यहाँ से 1 बचेगा अपॉन नीचे मैंने क्या किया, देखो sin 3x ये मैंने ले लिया कॉमन, sin 3x, यहाँ से 2 बचा, कोस x बचा और यहाँ से 1 बचा। अब मैं क्या करूँगा, ये कैंसिल हो गया, मिला क्या, कोस 3x अपॉन साइन 3x। अब देखो एक आइडेंटिटी है ना, कोस x अपॉन साइन x क्या होता है, tan x होता है ना, ये आइडेंटिटी है। अब x मतलब एंगल एक जैसा, यहाँ भी 3x है यहाँ भी 3x है, तो कितना मिल गया, कोस अपॉन साइन हो गया कोट और एंगल है 3x, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें प्रूव करना है कोट एक्स इंटू कोस 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट एक्स इक्वल 1। मतलब ये दोनों साइड इक्वल बताना है, ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से हम करेंगे। कैसे, देखो हमारे पास है कोट एक्स, कोट 2x, कोट 3x और 1। अब अगर मैं कोट 3x लिखूं और इसको ब्रेक कर लूं, तोड़ लूं, कैसे तोड़ सकता हूं, 3x को 2x प्लस एक्स में, ठीक है जी। अब मेरे पास एक आइडेंटिटी है, क्या है, देखो कोट ए प्लस बी की आइडेंटिटी है कि नहीं, क्या है वो आइडेंटिटी, क्या है आइडेंटिटी, नहीं मालूम, ठीक है कोई बात नहीं। देखो कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 अपॉन 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 में क्या होता है, अपॉन में होता है कोट बी प्लस कोट ए, ठीक है जी। ये आइडेंटिटी है हमारे पास एक। तो मैं क्या करूँगा, इसको ए मान लूँगा और इसको बी। अब मैं इसके अकॉर्डिंग इसको खोलता हूँ, तो देखो क्या होगा, इज इक्वल, सबसे पहले तो कोट ए मतलब कोट 2x, क्या मिलेगा, कोट 2x इंटू कोट बी मतलब x, कोट बी मतलब x, कोट x, उसके बाद -1 अपॉन कोट बी मतलब x, कोट x प्लस कोट ए मतलब 2x, तो कोट 2x, तो ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है जी। अब बात समझिए, कोट 3x की वैल्यू हमको क्या मिली, हमको मिली कोट 2x इंटू कोट x -1 अपॉन कोट x प्लस कोट 2x, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इसके अपन में 1 लेके कोट 3x की इन दोनों के साथ, 1 की इन ऊपर, कोट 3x ही करता हूँ यहाँ पे, देखो ऐसे इसकी इसमें, तो कितना मिलेगा, कोट 3x इंटू कोट x, उसके बाद प्लस कोट 3x इंटू कोट 2x, कोट 3x इंटू कोट 2x, मतलब कोट 3x मल्टीप्लाई पहले कोट x में हुई, प्लस कोट 3x की फिर कोट 2x में। अब इज इक्वल लगा के ये एज इट इज, जिसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो यही रहेगा, क्या, कोट 2x इंटू कोट x -1, ठीक है जी। अब देखो मैं क्या करूँगा सर, ये मुझे कोट 2x पॉजिटिव चाहिए, कोट x पॉजिटिव चाहिए, इधर है कोट 3x कोट x, ये नेगेटिव चाहिए, ये लेफ्ट में तो राइट में लेके जाना पड़ेगा, कोट 3x और कोट 2x भी नेगेटिव चाहिए, मतलब ये दोनों टर्म मुझे नेगेटिव चाहिए, हैं पॉजिटिव तो शिफ्ट करने पड़ेंगे, 1 चाहिए पॉजिटिव और इधर है नेगेटिव, तो इसको इधर शिफ्ट करूँगा, ठीक है जी। तो देखो मैं 1 को तो लेके आ रहा हूँ इधर, ये आ गया 1 प्लस का हो गया इज इक्वल। अब मैं लिखूँगा ये एज इट इज़ कोट 2x इंटू कोट x, उसके बाद मैं इसको लेके जाऊँगा माइनस कोट 3x इंटू
कोट एक्स, फिर इसको लेके जाऊंगा माइनस कोट 3x इंटू कोट 2x। अब क्या करें, देखो इसके जैसा करना है तो पहले छोटा एंगल लिख लो यहाँ, x 2x 2x 3x 3x x, x 2x वाला कहाँ पे है, x 2x वाला यही है, तो 1 एज इट इज़, ये हो गया कोट x कोट 2x, उसके बाद माइनस ये वाला कोट 2x को पहले लिख लो और कोट 3x को उसके बाद लिख लो, फिर माइनस, अब 3x ये एज इट इज़ कोट 3x इंटू कोट x। अब 1 को आप इधर रखो और राइट साइड को इधर लाओ, साइन चेंज होगा ही नहीं क्योंकि ये इसका भी टोटल आगे माइनस लगेगा, इसके आगे माइनस से माइनस कैंसिल, एज इट इज़ हो जाएगा। और करके मैं लिख सकता हूँ, ये पूरे को मैं शिफ्ट करूँगा लेफ्ट में तो आगे माइनस लगेगा, 1 को इधर शिफ्ट करूँगा उसके आगे माइनस लगेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैं मतलब साइन न्यूट्रल हो गया। अब क्या लिख सकता हूँ, कोट एक्स इंटू कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट एक्स इज इक्वल 1। ये हमारा प्रूव हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अब देखिए 23 क्वेश्चन में प्रूव करना है tan 4x इज इक्वल ये, तो मैं क्या करता हूँ tan 4x को लेता हूँ, लेफ्ट साइड को लेकर सोल्व करता हूँ। नॉर्मली क्या करते हैं, बड़ी साइड को लेकर सोल्व करते हैं, बट यहाँ मैं क्या करूँगा tan 4x को, क्योंकि इसमें इजीली आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, अप्लाई करना है इजी, ठीक। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या है tan 4x। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो tan 4x को क्या मैं 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो गया tan 2a, इसको a मान के चलो, तो देखो tan 2a की आइडेंटिटी, tan 2a क्या है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, है ना। ठीक है जी, अब देखो 2 लगेगा, tan a मतलब 2x, ठीक है जी, a के प्लेस पे क्या लिखना है 2x लिखना है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a मतलब 2x, ठीक है। अब देखो tan 2x की एक्चुअल आइडेंटिटी ये है ना tan 2a की, तो अब इसके प्लेस पे फिर ये आइडेंटिटी हमको लगाना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू tan 2a की आइडेंटिटी क्या हो गई 2 tan x के प्लेस पे a आना है, बस ओ a के प्लेस पे x आना है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और सारे के अपॉन में ये है 1 माइनस, इस tan स्क्वायर 2x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको मिला क्या सर, देखो 2 2 जा 4, और ऊपर क्या है ये tan x है, 4 tan x, और इसके अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन, देखो ये 1 एज इट इज माइनस tan 2x की आइडेंटिटी है ना ये, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इस पूरे का क्या करूँगा स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये मैंने पूरा दोबारा से लिखा है जहाँ हमने छोड़ा था। अब इसको ये तो एज इट इज रहेगा ऊपर, तो 4 tan x अपॉन ये भी 1 माइनस tan स्क्वायर x, अभी कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये 1 एज इट इज माइनस, अब इसको देखो जाओ, ये जो स्क्वायर है वो ऊपर वाले टर्म पे भी होगा और नीचे वाले पे भी होगा, तो ऊपर वाले टर्म पे क्या बन जाएगा वो 4 tan स्क्वायर x अपॉन, अब मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर केवल होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, ये स्क्वायर मैंने ऊपर वाले पे भी लगा दिया, तो वो तो 4 tan स्क्वायर x हो गया, अब नीचे वाले पे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन 1।
अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर वाला एज इट इज़, ऊपर वाला एज इट इज़। देखो ये हो गया 4tan x अपॉन ये 1 माइनस tan² x और इसके होल अपॉन, इनका एलसीएम ले लो, 1 का और 1 माइनस tan² x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस tan² x का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1 माइनस tan² x का होल स्क्वायर माइनस 4tan²x, यहाँ से यही मिलेगा 4tan²x। अब देखो क्या करेंगे, 4tan x एज इट इज़, और ये जो नीचे है ये भी ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, फर्स्ट और 4 की मल्टीप्लाई होती है, सेकंड और थर्ड की होती है। ठीक है जी, तो मैं लिखूँगा 4tan x ये इनटू में ये ऊपर जाएगा 1 माइनस tan² x का होल स्क्वायर अपॉन में एक तो ये 1 माइनस tan² x इनटू ये पूरा क्या है 1 माइनस tan² x का होल स्क्वायर है और माइनस का 4tan² x है। ठीक है जी, ये है। अब देखो इससे मैं इसकी एक पावर कम कर दूंगा, काट दूंगा। इसकी 1 माइनस tan² x एक पावर है, 1 माइनस tan² x की 2 पावर है, तो एक कैंसिल हो जाएगी। तो क्या मिला ऊपर 4tan x और ब्रैकेट में मिला 1 माइनस tan²x, यानी कि न्यूमरेटर वाली कंडीशन तो हमको मिल गई। ठीक है जी, अब नीचे देखो, इसे मैं एक्सपेंड करूँगा, पहले लिख लूँ 1 माइनस tan² x होल स्क्वायर माइनस 4tan²x। अब देखो ज़रा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको तो छेड़ूंगा नहीं, न्यूमरेटर को तो एज इट इज, वो तो हमको मिल गया 4tan x और ब्रैकेट में 1 माइनस tan² x अपॉन, अब करिए इसको एक्सपेंड करिए a माइनस बी होल स्क्वायर से, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, यही होता है ना। तो देखो a मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा tan⁴x। देखो tan² x का मैं स्क्वायर करूं तो स्क्वायर इस पे जाएगा ना, तो tan⁴x होगा। ठीक है, तो ये हो गया tan⁴x माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू tan²x, 2 tan²x और माइनस का ये माइनस 4 tan²x। अब देखो ऊपर तो एज इट इज़ 4tan x इंटू 1 माइनस tan² x अपॉन 1 प्लस tan⁴x, और ये देखो लाइक है बिल्कुल, माइनस 2 tan² x माइनस 4 tan²x, तो माइनस का 6 tan²x, ये लाना था। ये पहले लिख लो और ये बाद में, बस इतना ही है। तो चाहो तो यहीं छोड़ दो, नहीं तो लिख लो जैसे राइट साइड में लिखा है 4tan x इंटू 1 माइनस tan²x अपॉन 1 और 1 के बाद में माइनस का 6 tan²x प्लस tan⁴x, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट, सॉरी 23। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें एक पर प्रूव करना है cos 4x इज इक्वल 1 माइनस 8 sin² x cos²x। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे आइडेंटिटी हमको इजीली मिल जाएगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बड़ी साइड को लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या है cos 4x। ठीक है जी, अब मैं cos 4x को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि cos 4x की आइडेंटिटी तो हमको पता नहीं है, 2 इंटू 2x। तो ये जो आइडेंटिटी बनेगी इसकी वो ये बन रही है ना, देखो cos 2x इज इक्वल होता है, किसकी फॉर्म में लेके जाएं इसको, साइन और कोस दोनों ही लाना है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको 1 माइनस
टू साइन स्क्वायर एक्स, इसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, 1 भी चाहिए ना। तो कोस टू एक्स की एक आइडेंटिटी है, तो ऐसे ही बदल लेते हैं। जहाँ भी एक्स है ना वहाँ हमको 2x लिखना पड़ेगा बस, जैसे ये है 2x। ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे देखो कोस 2 और ये x है, और कोस 2 यहाँ 2x है। ठीक, तो x जहाँ है वहाँ 2x लिख लो। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। समझ आ गई बात, क्योंकि यहाँ एंगल 2 के बाद 2x है, यहाँ 2 के बाद केवल x है। तो ऐसे ही हमें x के प्लेस पे 2x लिखना है। अब इसके बाद देखो 1 माइनस, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 2x को। ठीक है, अब साइन 2x की आइडेंटिटी हमको पता है। साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, होता है ना। तो इसके प्लेस पे मैं ये रखने वाला हूँ 1 माइनस 2, यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा, 2 तो बाहर ही। अब देखो ये स्क्वायर 2 पे भी जाएगा, साइन पे भी जाएगा, कोस पे भी। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, साइन का हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और कोस का हो गया कोस स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करूँगा, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा, 2 4 जा 8, 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। बस यही तो लाना था। ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमें प्रूव करना है कोस 6x इज इक्वल 32 कोस रेज टू 6x माइनस 48 कोस रेज टू 4x प्लस 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो नॉर्मली हम क्या बात करते हैं, प्रूव करने में राइट जो बड़ी साइड होती है उसको लेके सोल्व करते हैं। बट यहाँ क्या ले रहे हैं हम, छोटी साइड, लेफ्ट हैंड साइड को। क्यों, क्योंकि इसमें हमें आइडेंटिटी दिख रही है, नज़र आ रही है कि इजीली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और एक्सपेंड कर देंगे या सोल्व कर लेंगे। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कोस 6x। और कोस 6x को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3 इंटू 2x। तो 3 और इसको a मान लो अगर, तो कोस 3 बन जाता है। देखो कोस 3 की आइडेंटिटी क्या है, कोस 3 की आइडेंटिटी है 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। समझ आ गई बात आपको, ये है। अब ऐसे ही अगर मैं कोस 3 इंटू 2x को लिख के देखूँ तो ये हो जाएगा 4 कोस क्यूब 2x माइनस 3 कोस 2x, ये बनेगा। ठीक है जी, अब मैं अप्लाई करूँगा ये आइडेंटिटी। अब हो जाएगा हमारे पास 4 कोस क्यूब 2x माइनस 3 कोस 2x। अब क्या मैं इस कोस क्यूब 2x को कोस 2x का होल क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल, माइनस 3 कोस 2x। ठीक है, अब कोस 2x की आइडेंटिटी हमारे पास होती है, क्योंकि सब आंसर कोस में ही लानी है, तो कोस की 3 आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको। तो पहली आइडेंटिटी है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोस 2x की है। तो इसके प्लेस पे मैं यही लिखने वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा 4, इसके प्लेस पे लिख रहा हूँ 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 कोस 2x के प्लेस पे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। जी, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी होल क्यूब। तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ये होता है। देखो 4 तो है ही, अब समझिए बात को। यहाँ इसमें अप्लाई होगा पहले, इसी के साथ है 4। तो इसमें ये a है और ये b है। a मतलब ये 2 कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ये 2 कोस स्क्वायर एक्स इंटू बी मतलब 1, और ब्रैकेट 2 कोस स्क्वायर एक्स
-1। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ बंद। उसके बाद -3 की इसमें मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लो। 3 2 जा 6। अब उसके बाद देखो -3 की 2 कोस स्क्वायर एक्स में करूँगा तो माइनस क्या आएंगे 6 कोस स्क्वायर एक्स। अब -3 की -1 में करूँ तो प्लस का 3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये 4 तो बाहर है, इसका क्यूब करूँ तो 2 का क्यूब हो गया 8, और कोस स्क्वायर एक्स का क्यूब करूँ तो कोस रेज टू होगी 6x, -1 का क्यूब करो 1, -3 2 जा 6 कोस स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में 2 कोस स्क्वायर एक्स -1, ब्रैकेट क्लोज कर दो, -6 कोस स्क्वायर एक्स और प्लस का 3। अभी नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करने वाला हूँ सर, देखो 4 एज इट इज़, यहाँ क्या है, ये एज इट इज़, ये ऐसा ही लिखना है। 8 कोस रेज टू 6x अकेला है, -1 भी अकेला है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करूँगा। -6 कोस स्क्वायर एक्स की 2 कोस स्क्वायर एक्स में करूँगा, डिफरेंट साइन है तो माइनस में आएगी पहली बात तो। 6 2 जा 12 नंबर के नंबर में, कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स हो गए कोस रेज टू 4x। अब -6 कोस स्क्वायर एक्स की -1 में करूँगा तो प्लस का आएगा 6 कोस स्क्वायर एक्स, करेक्ट, कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस में क्या है बाहर 6 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3। ठीक है जी, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब देखो इसको मैंने दोबारा से लिख लिया जो लास्ट में हमने छोड़ा था। अब मैं क्या करूँगा, इस 4 की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूँगा। 4 की 8 में करूँ, 4 8 जा 32, और ये एज इट इज़ कोस रेज टू 6x, -4 1 जा 4, -4 की 12 में तो 48 कोस रेज टू 4x, प्लस 4 6 जा 24 कोस स्क्वायर एक्स, हो गया पूरा। अब माइनस का क्या है बाहर 6 कोस स्क्वायर एक्स और प्लस का है 3। अब देखो कोस रेज टू 6x का अकेला टर्म है, ये तो एज इट इज़ 32 कोस रेज टू 6x, उसके बाद 4 वाला लेके आएंगे तो -48 कोस रेज टू 4x, उसके बाद 2 वाला। देखो ये दो टर्म है 2 वाले कोस स्क्वायर एक्स वाले, यहाँ प्लस का 24 कोस स्क्वायर एक्स है, माइनस का 6 कोस स्क्वायर एक्स है, तो ये सब्ट्रैक्ट होके मिलेगा प्लस का 18 कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो नंबर में -4 है प्लस 3 है तो क्या बचा -1, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। बस समझ में आ गया, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होगी, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।